पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स वाला। मैं हूं राशिद अहमद खान। जैसा कि पॉलिटिक्स वाला हमेशा से ही जनहित के मुद्दे उठाता है, लोगों की समस्याओं से रूबरू कराता है, उनकी समस्याओं को हल करने में मदद करता है। आज एक ऐसे ही विषय से आपको वाकिफ कराएंगे। वो विषय है सूदखोरी का। मध्य प्रदेश में जो कमलनाथ सरकार जब आई थी 2018 में, उसके बाद एक बड़े स्तर पर मुहिम चलाई गई थी सूदखोरों के खिलाफ। क्योंकि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां पर सबसे ज्यादा जो प्रताड़ित रहते हैं गांव वाले, क्योंकि जरूरतें सबको रहती हैं। जब जरूरत होती है तो वो सूदखोरों से पैसा लेते हैं ब्याज पर। लेकिन ये जो सूदखोर रहते हैं, ये जो बहुत मोटे रकम जो है वो लगाते हैं सूद में। ऐसी ही एक पीड़िता हमारे साथ मौजूद है आज स्टूडियो में। मनोरमा लोधी है। मनोरमा जी जो है वो रायसेन जिले के बेगमगंज की रहने वाली हैं। इन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए 20-20 हजार रुपए लिए थे और अब तक वो 1.5 लाख से ज्यादा रुपए वापस कर चुकी हैं। लेकिन इसके बाद भी उन पर दबाव बनाया जा रहा है, यहां तक कि पुलिस से भी दबाव बनवाया जा रहा है। मनोरमा जी, बहुत स्वागत है आपका पॉलिटिक्स वाला में। आपसे ही जानना चाहेंगे कि आखिर हुआ क्या था और आपने कब कितना रुपया लिया और कितना वापस दिया, किससे लिया वो भी बताइए। सर, मेरी लड़की की शादी थी जी 2023 में जी मई के महीने में। तो मेरी आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि मेरे पति नहीं थे जी। तलाकशुदा हूँ, घर परिवार वाले हैं नहीं है, 2 लड़कियां हैं जी। तो मैं अकेली अपना जीवन व्यतीत कर रही हूँ ब्लाउज सिलाई की करके। फिर मैंने भैया से कही भैया हमको पैसा चाहिए है, तो वो बोले कि भाभी हम 10 रुपए से 1 का ब्याज लगाते हैं जी। किससे लिया आपने पैसा? अमित दुबे। हाँ। ये कहाँ के, बेगमगंज के रहने वाले? धुआज का। अच्छा, ये बेगमगंज के पास? हाँ, धुआज के रहने वाला है। बेगमगंज श्याम नगर में उनका टेंट हाउस की दुकान भी है। अच्छा। तो मैंने 8 तारीख को 20 हजार लिए, तो बोले हम चेक लेंगे। भैया दे दो, चेक ले लो। तो हमने ब्लैंक चेक लिया, हमारे सिर्फ साइन भर करवाए थे, तो 20 हजार दिए। फिर हमारी लड़की की लगन जाने लगी 25 मई को, तो 20 हजार मैंने 16 तारीख को लिए। तो फिर एक चेक लिया उनने, ब्लैंक चेक, उस पे भर साइन भर के किए थे जी। फिर उसके बाद में 8 तारीख से 4,000 का महीना अभी तक देती आई। और ये ब्याज की राशि है जी। तो मैंने उनसे ये भी बोला था कि भैया इतना ब्याज ज्यादा हो रहा है। कहले भाभी आपको चाहिए हो तो हम तो इतने ब्याज लगाएंगे, आपको लेना हो तो लो, नहीं लेना तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पति नहीं थे, भाई नहीं थे, मतलब है, लेकिन मैंने किसी से मदद नहीं मांगी थी लड़की की शादी के लिए जी। तो अब तक आप 1,56,000 रुपए दे चुकी हैं जी सर। तो अब जब आपने ब्याज देने से मना कर दिया या उनसे, तो फिर क्या हुआ? नहीं सर, मना नहीं किया था। मेरी जे सितंबर के महीने में जी 7वें महीने में मेरी आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई थी सर, तो मैं उनके 4,000 रुपये नहीं दे पाई। तो मैंने उनसे निवेदन किया कि भैया मैं पैसा अभी नहीं दे पा रही हूँ। जबकि 1 साल हुए थे पैसा देते देते। मैंने भैया से बोला भैया हम लोन निकाल रहे हैं, तो आप 20-20 हजार की राशि करके आप हम अपना पैसा ले लो, मैं सुलझ जाऊंगी आपसे। तो वो बोला कि नहीं भाभी आपको 40 ही देना पड़ेंगे इकट्ठे जी। तो मैं नहीं दे पाई। फिर भी कहले हाँ चलो ठीक है दे देना 20-20 करके। तो आज मैंने उनका 4,000 का ब्याज दिया। फिर एक ही रात गुजरी और दूसरे दिन मेरे पास 20,000 रुपए आए। तो मैंने बोला भाई आपके 20,000 रुपए ले लो। तो वे बोले कि भाभी आपको ब्याज 1 महीने का फिर देना पड़ेगा। तो सर मैंने बोला कि मैंने आपको कल 4,000 रुपए दिए थे, अब रात ही भर गुजरी है तो आप फिर मांग रहे आप हमसे मतलब 4,000 रुपए। तो भैया हम ऐसे 4-4 हजार, हम 8,000 रुपए क्यों देंगे 1 महीने में? हमने मना कर दिया, हम नहीं दे पा रहा, हम इकट्ठे दे देंगे जी। फिर मैं अभी तक के रेट में उनको 1,56,000 रुपए दे चुकी हूँ। इसके बाद भी वो बोले कि नहीं तुमको ब्याज देना पड़ेगा। यदि ब्याज नहीं दे पा रही हो तो एक काम करो, हमारे साथ आप मतलब कोई ऐसी व्यवस्था बना लो कि हम आपका थोड़ी सी मदद कर सकें। हमने भैया बोली कि का व्यवस्था बना ले, कहले हमारा साथ दो, उनकी शादी भाई नहीं है। अच्छा। तो हमने की कैसा साथ दें? तो चलो हमने की ठीक है आपकी बात हम समझेंगे। फिर हमारी 16 तारीख आई थी। 16 तारीख को उन्होंने बहुत फोन लगाया जी। तो कह ले भाभी पैसे दो। तो हमने की भैया एक काम करो घर आ जाओ। तो वो घर आए। फिर हमने हमारे मोबाइल में रिकॉर्ड चालू कर ली थी पहले से। फिर हमने बोला कि भैया आप क्या बोल रहे थे कि हमारा साथ दो जी। तो हमारी छोटी लड़की गौरी लोधी, तो वो नीचे थी, तो बोले कि एक काम करो ऊपर चलो
हम तुम्हें सारी व्यवस्था बता देंगे। तो हमने भैया ऊपर चल के क्या करेंगे, कह ले यहाँ गौरी है। तो वो बोले कि हमारे साथ ऐसा शारीरिक संबंध बना लो तो हम आपके 4,000 रुपया छोड़ देंगे, 1,000 और छोड़ देंगे, और आपके खाते में 1-1, 2-2 हजार करके तो मैं और डालते रहेंगे पैसे। तो हमने जी बोला कि भैया अभी तक हम 3 साल आपको ब्याज का पैसा देते आए। तब आपने नहीं बोला। मेरी आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण आप क्या बोल रहे हैं कि हमारे साथ गलत संबंध बना लो। तो मैंने उनको मना कर दिया कि भैया ऐसा हम नहीं कर पाएंगे। क्या आप पुलिस के पास गई? सर पुलिस के पास हम इस वजह से ही नहीं गए थे कि क्योंकि मैंने जी रिकॉर्ड बताया भैया को कि भैया आप पैसे ले जाओ। तो वो घर आए, फिर मैंने रिकॉर्ड चालू कर दी कि भैया ये देख लो हमारे पास प्रूफ है। उनने भी पूरा बता दिया था कि आप इतना पैसा हमको दे चुकी हैं, उसका भी रिकॉर्ड है, और जो हमारे साथ गलत बर्ताव किया वो भी रिकॉर्ड है। तो मैंने उनको बताया। तो वो एक रात गुजरी, दूसरे दिन वो थाने को गए, बेगमगंज थाने। तो किसी गीता चौधरी नाम की महिला है, अब वो कौन पद पे है मेरे को नहीं मालूम। तो वो हमको धमकी दे रही, क्यों तुमको चेक में कर लेना है, लफड़ा कैसा है। हमने जी मैडम के लिए तो आ जाओ थाने। हमने कि हम क्यों थाने आए मैडम, के लिए नहीं, वो के लिए अमित दुबे का पिताजी आया था। तो उनने हमको बताया कि ऐसा ऐसा है। तो के लिए आप आ जाओ और यहाँ से चेक ले जाओ। हमने बोला मैडम हमने ना लेन देन थाने से किया है अभी तक, और ना हम चेक लेने वहां पर आएंगे। आपको आना तो आप चेक ले आओ, उस बंदे को भी ले आओ, हमारे घर दे जाओ। जबकि उस महिला की भी हमारे पास आधे घंटा की रिकॉर्ड है। तो मैंने उनसे ये बोला कि दीदी जैसे आप किसी से पैसा लेंगी और आप पैसा नहीं दे पाएंगी आर्थिक स्थिति के कारण, तो क्या आप उनके साथ शोषण करवा लेंगे? तो वो ये बोली कि उसने तो बोला ही भर है भाई, तुम्हारे साथ किया तो नहीं। तो हमने कि मैडम आपका कहना क्या है कि वो हमारे साथ गलत मतलब व्यवहार करेगा, तब आप मानोगे। हमारी इज्जत चली जाएगी, फिर हम किसको मुंह बताएंगे। अब आप सोच लीजिए कि एक महिला पुलिसकर्मी महिला होते हुए पीड़ित से ये बोल रही कि आपके साथ तो कुछ गलत हुआ ही नहीं है। अगला जो है घर पहुंच गया, गलत बात की, और उसके जो इंटेंशन थे वो भी साफ थे। इसके बाद भी जो पीड़ित हैं उनकी मदद नहीं की। आपने जो है पुलिस अधीक्षक से भी शिकायत, एसपी कार्यालय में भी शिकायत की है, जो मेरे पास कागज है। रायसेन में शिकायत की है पुलिस अधिकारियों से। हाँ सर, एसपी ऑफिस भी गए थे सर, वहाँ भी दिए थे, कलेक्टर में भी दिए थे जी। और सर फिर वहाँ पर मेरे को एक नंबर दिए गया कोई के साहब का जी। तो कहले आप, और वो मैडम का भी नंबर दिए, हमसे बोले कि नंबर दो मैडम का, हमने दे दिया। तो उन्होंने बात की उनसे, और मैडम से जो भी मैडम ने बात की मेरे को नहीं पता। फिर वो मेरे को नंबर दे दिए। अब टीआई साहब है, कौन है, उई के साहब लिखा था उसपे बेगमगंज जी। तो कहले आप उनसे जाके मिल लेना। सर मैं इस कारण नहीं गई बेगमगंज थाने में, क्योंकि मेरे को धमकी, हमारे पास उनकी कॉल रिकॉर्ड हैगी मैडम की 13 बार की जी, मतलब 12 से 13 बार उनने हमें कॉल किया है। तो इस कारण नहीं गए कि हम जाएंगे यदि महिला हमको धमकी दे रही है। और वो जी बोल रही थी कि जो अमित दुबे के पिताजी है ना, वो थाने से जुड़े हैं। हमने अमित को तो नहीं देखा, लेकिन उनके पिताजी आए थे, तो आप आ जाओ, तो तुम्हारा लफड़ा झपड़ा जो भी है हम सुलझा लेंगे। मैंने मई के महीने में इनसे पैसे लिए थे, तो मैं मई के महीने 40,000 रुपए। हाँ। तो मैं मई के महीने से इनको 4,000 रुपए हर माह देती आई अभी तक। और इसके बाद मैंने 3 महीने से इनका ब्याज नहीं दे पाया। हाँ। तो तब से लेके अभी तक का मेरे साथ, यदि आप जैसे कोई मजबूरी आ जाएगी, आप किसी को पैसा नहीं दे पाएंगी, क्या आप उसके साथ शोषण कर लेंगी? हाँ, तो इसने मेरे से क्या बोला, और इसने मेरे साथ किया भी गलत काम। और अभी 2-3 महीने से मैंने इसका ब्याज नहीं दे पाया, तो ये मेरे को ब्लैकमेल करने लगा। क्या ब्लैकमेल? मेरी छोटी लड़की है, 9th क्लास में पढ़ रही है, तो वो स्कूल चली जाती है, तो ये घर आके बोलता है चलो ऊपर चलो। हमारी इसकी सारी रिकॉर्ड है शुरू से अभी तक की, ऊपर चलो नहीं ऊपर। भाई हमारे पास प्रूफ है ना उसका गलत संबंध, जिसने हम हमारे साथ किया, उसका रिकॉर्ड है हमारे पास। उसने बोला कि गलत शारीरिक संबंध बना लो, तो क्या मैडम मेरे पति है नहीं है, तो वो मेरे मौका का फायदा उठाएगा और हम फिर कुछ भी नहीं करेंगे जी। तो फिर सर मैं इस वजह से बाहर नहीं गई। फिर मैं आपने भोपाल में भी शिकायत की है, जो अतिरिक्त पुलिस आयुक्त हैं, पुलिस कमिश्नर हैं, एडिशनल पुलिस कमिश्नर, उनसे भी शिकायत की है भोपाल में। उन्होंने क्या भरोसा दिलाया? सर उन्होंने भरोसा ये दिलाया था कि आपकी कार्रवाई की जाएगी जी। आपकी इसके बाद जब ये पुलिस से आपने रायसेन में भी शिकायत की, भोपाल में भी की, जो आरोपी है अमित दुबे, उससे आप
आपने कोई बात हुई हो या उसके तरफ से कोई मैसेज संदेश कुछ आया हो समझौते के लिए या धमकी के लिए या जो भी? हाँ सर, आए थे। उनके अमित दुबे के मामा हैं जी। राम बाबू दुबे। जी। तो वे हमारे घर आए और बोले कि क्यों बेटा, के आप हमारी बात से सहमत रहोगी तो हम आगे बढ़े, और नहीं रहोगी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने कि बताओ आप क्या बोलना चाह रहे हैं। के आप मतलब जो भी है बात, आप जो जहाँ भी गई हो वहाँ की जो बात मतलब रिकॉर्ड जो भी है वो आप डिलीट कर दो और तुम्हारे चेक वापस दे देंगे। तो मैंने जी बोला, फिर उनको सुनवाई रिकॉर्ड कि आप खुद ही सुन लो कि हमारे साथ क्या हुआ है। फिर जी बोले कि हमारे बेगमगंज में मूरत सिंह लोधी हैं, वे बड़े नेता थे जी। उनका मर्डर हो गया था। तो हमसे बोले कि आप जैसे नहीं मान रही हमारी बात, तो जैसा मूरत सिंह का मर्डर हुआ था जी। फिर उनके बाद भी उनका, जब मूरत सिंह जैसे का समझौता हो सकता है तो तुम क्या लगती हो जी। तो तुम्हारा भी ऐसे ही कर देंगे, तुम्हारी बच्ची को भी उठवा लेंगे और तुम्हारा भी पता नहीं चलेगा। सर मैं अकेली हूँ, कोई घर परिवार वाला है नहीं है। अब आप क्या चाहती हैं, किस तरह की कार्रवाई चाहती हैं? जो आरोपी है मैं कार्रवाई ये चाहती हूँ कि देखो, एक पीड़ित महिला और भी है मेरे साथ, और ऐसे कई अन्य लोग हैं कि जिनके साथ जो 15% का 20% का ब्याज चलाता है और ऐसे ही पैसे देता है, और जो नहीं दे पाते हैं उनसे बोलता है कि आज पैसा नहीं दे पा रहे हो, कल से आपका 1000 रुपए का ब्याज चलेगा, 1000 रुपए दिन का। तो सर ऐसे बहुत मजबूर करता है। वो तो एक महिला भी है, उसका नाम है पुष्पा लोधी जी। तो उसके पति को उसने मारपीट करी, उसने गाड़ी ली थी नई किस्तों पे, तो वो गाड़ी छीन ली। उसके पति का शंकर लाल लोधी था, तो वो पति को मारपीट करके पता नहीं उनके 6-7 महीने हो गए, तब से पता ही नहीं है। और जो पुष्पा लोधी हैं उनके भी उसने चेक लगा दिए हैं, और हमारी भी जे बोल रहा था कि आप पैसे नहीं दे रहे तो हम 4 लाख का भर के आपका चेक लगा देंगे बैंक में। बहुत बहुत शुक्रिया। हम जरूर कोशिश करेंगे, पॉलिटिक्स वाला ये कोशिश करेगा कि जो मनोरमा लोधी हैं उनको इंसाफ मिले, और जो आरोपी है अमित दुबे उसको कड़ी से कड़ी सजा हो, क्योंकि 40,000 रुपए देकर 1,56,000 रुपए वसूल कर चुका है। इसके बाद भी नियत उसकी खराब, गलत इंटेंशन से वो मनोरमा जी के घर पहुंचा और जो अपनी जो गलत बात थी वो उसने की। ये सबूत इनके पास है, लेकिन इसके बाद भी इंसाफ नहीं मिल रहा है। पुलिस वाले खुद इनको धमकी दे रहे हैं। रायसेन में एसपी ऑफिस में शिकायत की, भोपाल में की, लेकिन अभी तक जो है अमित के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, जो कि बेहद संवेदनशील शख्सियत हैं, बहुत संवेदनशील इंसान है, हर महिला को वो बहन की नजर से देखते हैं, लेकिन अगर मनोरमा जैसी महिलाओं को अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो उनके होने का कोई मतलब नहीं है। हम पॉलिटिक्स वाला के जरिए उनसे भी ये मांग करेंगे कि इंसाफ दिलाइए, बहुत दरकार है, बहुत जरूरत है, और ऐसे सूदखोरों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करिए। और सर ये भी बोल रहा था कि बेगमगंज थाना और रायसेन थाना हमारे हाथ में है, तुम कुछ नहीं कर पाओगे हमारा। तब जाके सर मैं भोपाल आ गई, भोपाल में आवेदन दी। और जो पुष्पा लोधी है सर, उसकी भी 3 लड़कियां, वो भी 250 रुपये दिन में मजदूरी कर रही हैं, उनके पति है नहीं है, उनके साथ भी ऐसे ही किया, उससे चेक ले लिए, 6 ब्लैंक चेक पे साइन करा लिए, और उनके पिता ससुर से बोले जो नारायण सिंह लोधी हैं, तो कह ले हम आपकी केसीसी माफ करा देंगे। तो उनसे बोला कि आप एक स्टाम्प ले आओ, केसीसी माफ करा के उनके साइन करवा लिए, ब्लैंक चेक भी ले लिए, और उनसे बोले कि 2 एकड़ के मतलब साइन करा लिए, और गाड़ी छीन ली मारपीट करके। उनके पति का कोई पता नहीं है। वो उनकी ऐसी आर्थिक स्थिति खराब हो गई कि वो अपने मतलब खुद से कुछ बोल भी नहीं पा रही, इतनी डरी हुई है। बिल्कुल, हम ये पुलिस प्रशासन से भी ये मांग करेंगे कि मनोरमा लोधी और इन जैसी जितनी भी महिलाएं, उनको इंसाफ दिलाइए, और अमित दुबे जैसे सूदखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।